वेदांत में गुरुपसत्ति अनिवार्य मानी गई है। केवल अंतर्यामी के साथ संवाद करने से प्रमाण व्यापार पूरा हो गया हो, ऐसा कोई प्रमाण हमको मिलता नहीं है। वो अंतर्यामी में अंतर भीतर पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। अंतर्यामी अंतःकरण की अपेक्षा से नाना रूप धारण करता है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा औपाधिक रूप लेकर के मेरी वृत्ति को तृप्त करने वाला कोई होना चाहिए। हम तो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि मेरा जो भाई है वो एक उपाधि युक्त चेतन ही है। मुझे भाई की जरूरत है, इसलिए उपाधि धारण करके वो चेतन हमारे सामने आया है। अगर वो केवल अंतर्यामी होता तो मेरे भीतर का जो भाई की प्यास है वो मिटती नहीं। आप सोच के देखो, कोई गृहस्थ आश्रमी है, उसको गृहस्थ जीवन चाहिए, तो केवल अंतर्यामी से उसका काम चलेगा क्या? और ये बेशक जो भी गृहस्थ आश्रम में जितने भी संबंध हैं, बेशक वो सब के सब चेतन ही हैं, लेकिन उपाधि से युक्त होकर के तत्त संबंध धारण करके वो आते हैं, तभी वो जीव तुष्ट होता है। दाम्पत्य जीवन तभी तृप्त होता है, वात्सल्य जीवन तभी तृप्त होता है, वो केवल अंतर्यामी से नहीं होगा। जब चेतन उपहित होकर के, कृष्ण शरीर से उपहित होकर के यशोदा जी की गोद में आवेगा, है ना, क्या तभी उनका वात्सल्य तृप्त होने वाला है वो चेतन ही, लेकिन तृप्ति का उपाय केवल अंतर्यामी से नहीं होता। जिस तरह से यशोदा जी का वात्सल्य तृप्त नहीं हुआ बिना बालक देखे, वैसे ही शिष्य का शिष्यत्व तृप्त नहीं होता बिना गुरु के। केवल अंतर अंतर से काम चल जाता तो जगत क्यों बनाते? भगवान पगलाए हुए थे क्या? तुम पगलाए होगे, भगवान तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। करपात्र जी महाराज तो कभी ऐसे बोलते थे कि जब कहा जाता है कि आदमी नहीं सांप है, तो इसका मतलब ये थोड़ो कि बाहर सांप नहीं होता। हाँ, ये अंतरार्थवादियों के ऊपर बड़ा झुंझलाते थे वो। बोले तुम आध्यात्मिक बनने चले हो तो इसका मतलब ये थोड़ो है कि बाहर की कोई सब चीजें खत्म कर दो। बाहर सांप होता ही नहीं, अगर इस मस्ती में तुम चले जा रहे हो, एक दिन फुफकारेगा तब पता चलेगा। ये आदमी नहीं शैतान है, तो क्या बाहर शैतान नहीं होता क्या? इसकी वाणी जहर है, जब ऐसा बोलते हैं तो उसमें विषपना, विषैलापना का सामान्य है। इसका मतलब ये थोड़ो कि बाहर विष ही नहीं होता है? तो ये केवल आंतरिक पदार्थ हैं, ये पक्ष बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। विचार करने पर कहीं भी खड़ा नहीं होता, किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। केवल फिर से वही कहूंगा मैं, परंपरा ज्ञान से रहित होने के कारण तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। इसमें इतना ही ग्राह्य हो सकता है कि बाहर जिस तरह से वो घटना घटी है, भीतर भी इस तरह के दोनों पक्ष हैं, और भीतर भी अंतर्यामी प्रभु है श्री कृष्ण के रूप में, भीतर भी अर्जुन वृत्ति है। ये मानने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस मानने में दिक्कत इतनी जरूर है कि अर्जुन वृत्ति होने पर भी और अंतर्यामी के होने पर भी वही चेतन
ज्ञान वृत्ति की उपाधि लेकर अधिभूत में जब तक सद्गुरु बन करके नहीं आता तब तक बोध होता नहीं। ये